आप अनुभव करेंगे तो आपको उसका कहाँ पे बढ़ाना है, घटाना है, रोकना है, पीछे जाना है, दाहिने बाएं जाना है, वो सब अपने आप के हिसाब से हो रहे। जैसे ड्राइविंग सीख करके एक आदमी गाड़ी पे बैठ जाता है तो भगाना भी जानता है, आगे पीछे भी भगाना जानता है, राइट लेफ्ट काटना जानता है, वो रोकना भी जानता है। ऐसे ही आपने जब शुरू में गाड़ी में बैठे तो कुछ नहीं जानते, हमें ही ले लीजिए, छोटे महाराज जी नई गाड़ी बनवाई और नई गाड़ी, पहली गाड़ी आश्रम में आई, पूजन करके महाराज जी ने बिठा दिया। बोले, हमने कहा भैया मुझे गाड़ी वाड़ी चलाने तो आती नहीं, क्यों बिठा रहे हो? बोले कुछ नहीं करना है, आप बैठे रहिए, मैं इसको गियर को ना हम चेंज कर देंगे, आप खाली वहां पांव से दबाइएगा और यहाँ से गियर से चली हो गाड़ी। चली और धीरे ही था, ज्यादा नहीं, 15-20 की स्पीड में होगा। चली तो बोले कि गेट के पास पहुंचने लगा तो बोले क्या ब्रेक लगाई, हमने फिर नीचे मुड़ी करके लगे, उतने में जाके गाड़ी ठुक गई। समझ गए ना? वो देखने लगे, हमने बोले वो, अरे भाई कहाँ देख रहे हैं? हमने कहा ब्रेक कहाँ है भैया। और जाके बम गाड़ी लग गई। गुरु पूर्णिमा था या योगिनी एकादशी, तो सब भक्त लोग यहाँ भरे पड़े थे। हमने कहा लो बढ़िया उद्घाटन हो गया। तो ऐसे ही अनजान व्यक्ति गाड़ी नहीं चला सकता, जो सीखेगा वही चला। तो ये सब ज्ञान है, विद्या है, आपके द्वारा चल रही है, आपके शरीर में निरंतर चल रही है, लेकिन रॉन्ग जा रही है, दिशाहीन जा रही है। अनुभव करेंगे तो उसको दिशा में, जब उसके संपर्क में आएंगे तो चित्त को भी अच्छा लगेगा। हाँ, मैं जिसके घर में रहता हूँ उसने हमारे तरफ देखा। समझ गए जी सरकार। कबीर साहब ने कहा ना, रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे, 10 में एक की खिड़की खुली थी, सैया कस गए मैं कस गए मैना। रंग महल शरीर को बोला, 10 दरवाजे, 10 छेद है इसमें, पता होगा, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह, 7 कितने हो गए भैया? 7, 2 6 7, 8वां कहा गया? हाँ, 1 मल द्वार, 1 मूत्र द्वार, 9 और 10वां यहाँ है, ये बच्चे का तालू देखते हैं, पट 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 ऊपर ऊपर करता रहता है, जैसे ही बड़े होते हैं वैसे ही बंद हो जाता है, क्योंकि बुद्धिमान हो जाता है। तो बुद्धिमान का है का बात की भाई, जब सब बंदी कर दी, बुद्धिमान तो वो था जब सब खुला हुआ था। आदमी जब बुद्धिमान हो जाता है तो दरवाजा कुंडी लगा के सोता है, तो बुद्धिमान नहीं है, निर्भय है वो, ले भैया झोपड़ी। तो रंग महल के 10 दरवाजे, 10 में एक खिड़की,
सैया निकसते। सैया कौन है इसका? वही आप। और देखा भी नहीं, नहीं नाम है। तो ये जीवन भी बेकार है। सारी दुनिया देख लिया, अंदर देखा ना कोई। अंत समय जब आया तो माथा फोड़ रोई। अगर ऐसे नहीं फूटता है तो अग्नि देते हैं, उस समय फोड़ देते हैं डंडा मार। क्या कपाल क्रिया बोलते हैं, कपाल क्रिया करते। तो इस प्रकार से उसको अनुभव करिए। आपके साथ ऐसी हलचल हो रही है 24 घंटा में, कभी ना कभी कोई ना कोई, कभी मन के साथ, कभी बुद्धि के साथ, कभी चित्त के साथ, कभी अहंकार के साथ, कभी जीव के साथ, कभी आत्मा के साथ। ये अनुभव चल रहा है, लेकिन आप उसको पकड़ ही नहीं रहे, अनुभव करना ही नहीं चाहते। अगर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने लगे तो समझ में आने लगी। और समझ में नहीं आएगी जहाँ, वहाँ हमसे पूछ लीजिएगा, वो हम बता देंगे। लेकिन समझने की कोशिश करने वाले कोई बताएंगे। हम छोटे थे ना, तो हमें समझ तो आती नहीं थी, बाबा से प्रश्न कर देते थे। तो बाबा भी सोचते थे कहाँ ये बालक जो है ना, बालक बर्रे एक सौ बाबू। बर्रे जानते हैं ना, ततैया को बोलते हैं। किसी बालक को छेड़ दीजिए या ततैया को छेड़ दीजिए, दोनों पीछे पड़ जाते हैं। इस प्रकार से आशीर्वाद जो मांगता, ये तो दाम का काम। उन्होंने कहा आशीर्वाद जो मांग रही हो तो दाम, मतलब दाम कहते हैं पैसे को, व्यापार। ये तो तुम दाम का काम कर रही हो, व्यापार कर रही हो। तो कबीर साहब ने कहा राम दे दिया रहम, धोखे या प्रणाम। तो ये सब चीजें जो मनुष्य के जीवन में है, यथार्थ रहे। कहीं भी रहो, अपने को निर्मल रखो। अगर आनंदित जीवन जीना है, जीवन में भी सुगंध होता है और जीवन में दुर्गंध भी होता है। जीवन में सुगंध भी होता है और दुर्गंध भी होता है। तो सुगंधित जीवन के लिए सत्य अर्थात ईश्वर से जुड़े। कभी दुर्गंधित हवा प्यार आ जाएगी, स्पर्श करके निकल जाएगी, तो रुकेगी नहीं तुम्हारे पास। लेकिन जो दुर्गंधित भी है तो उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीवन के अंदर सुगंध होना चाहिए। सुगंध अर्थात शांति, आनंद, प्रेम, भक्ति, उत्तम कर्म, और जीविका पालने का कर्म को भी उत्तम कर्म कहा। पता है हमारे कितने संत व्यापारी थे। कबीरदास जी महाराज भी व्यापार करते, धागे का काम करते। रैदास जी जूता बना के बेचते, चमड़ा को घिसते थे, जूता बनाते थे और चमड़ा बेचते थे बाजार में जा करके, जिसपे वो क्या बोलते हैं, वर्क, जिसको वर्क बोलते हैं ना, सोना चांदी का, वो चमड़े में ही कूटा जाता है, बड़ा पवित्र माना जाता है। और उसकी कुटाई कहाँ होती है? चमड़े में।
कस्तूरी भी पवित्र माना जाता है, होता है नाभि में, लेकिन बड़ा पवित्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सुगंध होता है, ऐसा सुगंध जो एक बार सुंघ ले, जिसके पास है, वो एक आनंद में मदमस्त हो, उसके सुंदर विचार बनने लगते। आजकल परफ्यूम छिड़क रहे, बस देखो, देख दनादन परफ्यूम लगा, नाक ही खराब हो जाता है। कई लोगों के परफ्यूम मिर्च का चमड़ा उसमें लगा रहता है और उसी में रखा भी जाता है। जब खरीदने जाएंगे तो व्यापारी उससे निकाल के दे, क्योंकि उसमें उसकी आयु बहुत लंबी हो जाती, खुशबू जाती नहीं। तो जीवन में खुशबू होना चाहिए। चमड़ी अर्थात गंदगी तो आएगी और जाएगी, थोड़ा बहुत तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन उसको तुम्हारे उत्तम कर्म, भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम, सच्चे मन से किया हुआ सेवा, ये सब तुम्हें सुगंधित बनाते, और तुम कभी भी दुर्गंध को अपना जीवन के तो क्या व्यक्ति खराब क्या डाउन है, चार्जर नहीं ऐसे कर दिए। तो जीवन में कभी भी कोई अप्रसन्नता नहीं रहे, दुर्गंध आएगी भी, स्पर्श करके निकल जाएगी या थोड़ा बगल से निकल जाएगी, अगर बहुत गुरु कृपा हो तो सामने से निकल जाए, थोड़ा कम है छू के निकल जाए, उससे भी कम है तो रगड़ के निकले, और जब नहीं है तो फिर घुस के निकले, तो पता नहीं हो निकले या ना निकले। इस प्रकार से जीवन को सुगंधित रख, सुवासित रख, और उसके लिए निर्मलता, कर्मनिष्ठ होना चाहिए मनुष्य, कभी किसी का कर्जदार मत, किसी के ऋण में मत कर। इसीलिए हम सब भक्तों से बोले हैं क्या करो, पुरस्करण करो, ताकि तुम्हारे ऋण समाप्त हो। अब ऋण समाप्त करके नया ऋण बना लो तो बात अलग है, नहीं तो सब समाप्ति है। गुरु जी हैं, दीक्षा दी है, तो होता है कि हमारे सारे बच्चे, बाबा के सारे बच्चे सुखी रहें, संपन्न रहें, ये किसी भी प्रकार के ऋण में ना रहें। तो सत्य चित्त आनंद, चित्त जो है ये आनंद देने वाला, उसकी जो जोड़ी है और उसका जो पहुंच है ईश्वर तक, बुद्धि की पहुंच विचारों तक, और क्रोध के साथ जो होता है जानते ही हैं। इस प्रकार से चित्त वृत्ति आनंद देने वाला है और परम सुख देने वाला है, उसको अंतर मन भी कहा गया है, हमारे गुरुदेव ने कहा है, तो उसको अंतर मन ही मान, क्योंकि बाह्य मन सदैव चंचल रहता है, अंतर मन सदैव स्थिर रहता है, और परमात्मा भी स्थिर है। इसीलिए दोनों का तालमेल है, और इस प्रकार चिंतन करके चित्त की वृत्तियों को समझ करके जब एकदम मन शांत हो,
आनंद आए, समझ लो कि चित्त का लहर चल। तो हम लोग क्या करते थे उस समय, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्म अस्मि शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्म अस्मि शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम 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 अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम। इस प्रकार से चिंतन करते थे, मैं परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप, मैं शिव स्वरूप, शिव का स्वरूप हूँ, जिसका कभी नाश नहीं, जिसका कभी अंत भी नहीं होता। वो सदैव एक रस रहता है और वो सभी जगह एक समय में एक ही स्वरूप में विद्यमान रहे। ऐसा मेरा स्वरूप है और इस स्वरूप को ही शिव कहा। शिव अर्थात जिसका कभी भी विनाश नाश न, सदैव नूतन रहे, सदैव ताजा रहे, सदैव प्रकाशित रहे, उसी का नाम शिव है। जो सर्वत्र व्याप्त है वही शिव है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। शिवोहम शिवोहम, ऐसा ब्रह्म जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई नाश नहीं। चिदानंद रूपम, जो चित्त के द्वारा अनुभव किया जा सकता, चित्त के द्वारा प्राप्त हो सकता है। चिदानंद, चित्त के द्वारा आनंद को प्राप्त कर सकते। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो चिदानंद रूपम, चित्त के द्वारा उसके स्वरूप को जाना जाता है। मैं ऐसा ऐसा आनंद हूँ। आनंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं उस चित्त के द्वारा प्राप्त किया हुआ आनंद का स्वरूप। इस प्रकार हम लोग चिंतन करते हैं। बाबा से हमने पूछा, सरकार आत्मज्ञान कैसे हो? बाबा ने बोला, अरे बच्चा, कि तुम्हें आत्मज्ञान का कहाँ से लग गया? हमने कहा, सरकार मुझे आत्मज्ञान प्राप्त कर। तो बाबा हंस के बोले, अरे बच्चा, प्राप्त कहाँ से करना है? तो तुम्हारे अंदर ही। प्राप्त तो उस चीज को करते हैं जो बाहर। प्राप्त नहीं करना है, अनुभव करना। वो अनुभव कैसे मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? वो तो अभ्यास से मिलेगा भाई। क्योंकि बिना अभ्यास के अनुभव नहीं। कोई
और क्रोध के साथ जो होता है जानते ही नहीं। तो इस प्रकार से मन का कार्य हुआ, मन को अनुभव करके मुस्कुरा दी। बुद्धि का हुआ, चित्त का हुआ, बहुत। उसको जब अनुभव करने लगेंगे तो अनुभव करते 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 समझ में आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा, कई लोग बोलते हैं हम ध्यान करते हैं, आज बहुत अच्छा हुआ, कल ठीक नहीं हुआ, परसों और भी गड़बड़ हो गया। उसको बोलते हैं कैसे उसको संभाला जाए, कैसे चलाया जाए जो रेगुलर बना रहे। अरे भैया तुम ध्यान कैसे रेगुलर हो जाए? तुम्हारा आहार रेगुलर नहीं, विहार रेगुलर नहीं, तुम्हारे व्यवहार रेगुलर नहीं है, तुम कैसे हो, ध्यान कैसे हो? इसीलिए अनुभव करने से ये आपके पकड़ में, अधिकार में आ जाता है। और जब अधिकार में आ जाएगा तो उसे आप अपने हिसाब से थोड़ा चित्त का सहयोग लीजिए, थोड़ा अपना सहयोग दीजिए। देखिए जब दो होंगे ताली तो बजेगी, कुछ ना कुछ तो होगा। इस प्रकार से मन बुद्धि चित्त अहंकार की वृत्तियों के साथ जोड़ करके अपने अंतर मन से, अंतर भाव से उसको अनुभव करके उसके साथ चलिए। आनंद भी प्राप्त होगा, ज्ञान भी प्राप्त होगा और अच्छी अनुभूति मिलेगी आपको। बाबा का सिंह कृपा आशीर्वाद है। खूब राधे राधे सरकार, राधे राधे, जय राधे राधे सरकार जी, जय जय श्री राधे। 2 मिनट भजन करते हैं, उसके बाद फिर राधे जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय। ईश्वर आत्मा गुरु और साधना की संगति पर दुख का अनुभव करना है तो संसार, मोह, माया, प्रपंच, इनका संगत। परंतु हम एक भक्त थे बाबा के, उन्होंने पूछा बाबा से, बाबा हम तो गृहस्थ आश्रम में रहते, हम कैसे बचे? नारायण सिंह परिहार नाम था उनका, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े पढ़ाते थे बच्चों को, क्या बोलते प्रोफेसर। बोले हम लोग कैसे इस काम और हम लोग कैसे बचे? बाबा ने कहा बच्चा मेरा चिंतन कर रहे हो, बचे और बच्चे रहे। मेरे बताए हुए मार्गों का अनुसरण करते रहो, तुम्हें कभी भी ना बचने की जरूरत है ना बचाने की जरूरत है। तुम हमारा चिंतन करते हो, हमारा कर्तव्य है तुम्हें बचाना। ऐसे ही अगर ईश्वर का चिंतन करते हैं तो ईश्वर पर बाबा ने कहा तुम अपना मान के मत चलो, जब हमें समर्पित हो तो हमारा है सब, वहां पे तुम्हारा कोई लगाव नहीं। तुम एक व्यवस्थापक के रूप में रहो और बाकी सब हम संभाल लेंगे। ऐसे ही आप लोग संसार में कर्म करते हैं, बिजनेस, व्यापार, घर गृहस्थी को संभालना है तो एक व्यवस्थापक के रूप में उसको करिए।
बाबा अपने आप संभाल, उसकी टेंशन नहीं कर। और जहाँ मालिक बन जाएंगे तो फिर टेंशन आपको पीछा भी नहीं छोड़ने। वो आगे भी रहेगा, पीछे भी रहेगा, ऊपर भी रहेगा, नीचे भी रहेगा। इसलिए